तामसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरः त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण। तो पिछले 3 सत्रों में हम यह शास्त्र क्यों सीख रहे हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, नदी के इस तरफ का जो तट है उसका कारण क्या है, उस तरफ का जो तट है उसका कारण क्या है, इस सब के बारे में हमने ऊपर से चर्चा की है। फिर पिछले बार हमने आत्मानुशासन के ऊपर विशेष चर्चा की है और आत्मानुशासन के बाद में साथ साथ हमने कर्म करने के 5 करण होते हैं, उसमें अधिष्ठान के बारे में विस्तृत चर्चा की है। अधिष्ठान की चर्चा करते समय हमने देखा है कि किसी कार्य को करने के पीछे जो भावना होती है वो मुख्य होती है। भावना जितनी दृढ़ होगी, योग्य होगी, यथार्थ होगी, सात्विक होगी, उसका परिणाम भी उतना अद्भुत होगा। भावना प्रधान है, कर्म गौण परंतु अनिवार्य है, इसकी चर्चा हमने की थी। अब आज का और कल का और शायद उसके अगले सत्र का हमारा विषय है कि हम स्वयं को किस प्रकार से परिपक्व बनाए। परिपक्वम अहम। तो परिपक्वम अहम, इसके पीछे की क्या बुद्धि है या इसके पीछे का क्या शास्त्र है। अहम मतलब हम और परिपक्व मतलब एक प्रकार से सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं। आप लिख रहे हैं ना जी? लिख रहे हैं ना आप? क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? परिपक्वम अहम। परिपक्वम अहम। परिपक्वम एक शब्द है। परिपक्वम अहम, इससे हमारा यह तात्पर्य है कि आप जो अपना वैदिक शास्त्र सीख रहे हैं उसका उपयोग केवल अर्थार्जन का नहीं होकर के ब्रह्म से जोड़ने वाली यह आपकी विद्या है। जगत की सारी विद्याएं नश्वर है, उसके अंदर अमेंडमेंट आता है, रिफॉर्म आता है, बदलाव आता है, कुछ घटना में बदल होता है, परंतु ब्रह्मशास्त्र, ये जो वैदिक परंपरा में जो ज्ञान आप सीख रहे हैं वो ऐसा ज्ञान है कि जिसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं है। जो स्वस्ति वाचन आज होता है, भगवान के समय में भी वही स्वस्ति वाचन था और लाखों वर्ष के बाद में भी वही स्वस्ति वाचन होने वाला है। युग बदल जाए, कल्प बदल जाए, तो भी वैदिक सिद्धांत वही के वही रहने वाले हैं। ये इस ज्ञान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें कोई प्रकार का बदल नहीं है। किसी वस्तु अथवा पदार्थ अथवा गुण के बारे में हमारे मन में निष्ठा तभी बढ़ पाएगी जब हम उसको अच्छी भांति से जान पाएंगे। उसको अच्छी भांति से जानना ही उसमें परिपक्व होना है। आज का विषय परिपक्वम अहम का है। अगर आप निद्रा से जाग गए हैं तो परिपक्व माने सब प्रकार से उसको अच्छी भांति से जानना, ऑल डायमेंशंस, सर्वांगीण, जिसको विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सर्वांगीण विकास बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्व अंगों से जानना। क्या परिपक्व माने ऑल मल्टी डायमेंशनल परफेक्शन बोल लीजिए।
हाँ, परफेक्ट एक दिशा में होता है, मल्टी डायमेंशनल माने सभी आयामों में, सभी घटकों, सभी दृष्टिकोणों से उसमें हमारी स्वामिता होना चाहिए, अथवा हमारे उसमें क्या बोलना चाहिए, वर्चस्व होए, या हमारा उसमें परफेक्शन होए, सभी 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 भांति से। जैसे मान लीजिए कोई आपको कर्मकांड के लिए पूछता है, तो आपका कर्मकांड भी उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना आपका वेद का पाठ है, या और आप भागवत सप्ताह कर रहे हैं, या आप लोगों को कुछ बात समझा रहे हैं, या कोई कथा वार्ता कर रहे हैं, या भजन गा रहे हैं, कोई भी अंग आपके पास आ जाए। इसीलिए तो आपके इस पाठ्यक्रम का नियोजन किया हुआ है। सेतु पाठ्यक्रम का क्या नियोजन है कि भाई इनको विविधता युक्त इनका ज्ञान होए और उसमें वो संपन्न होए। परिपक्वम को आप दूसरी भाषा में सर्वसंपन्न ऐसा समझ लीजिए। मराठी का इसका शब्द क्या होगा बताइए? और हाँ, अष्टपहलू। और क्या होगा? हिंदी का बता दीजिए। परिपक्व है। और तरबेज सुना है? तरबेज, इस कार्य में यह तरबेज है। कोर हिंदी का शब्द है, थोड़ा उर्दू साइड में जाता है पर हिंदी शब्द है। उत्तम, सर्वोत्तम। हाँ, सर्वांगीण सर्वोत्तम प्रकार का आपका जो है ज्ञान होना चाहिए। पर वो प्रवीण, एकदम सही। तो निपुण, एकदम सही। देखो, दिमाग चलाने से चलता है पर अपन चलाते नहीं। ठीक, तो मुख्य बात यह है कि इस प्रकार से आपका होना चाहिए शिक्षण, पर उसमें आपकी निष्ठा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास तभी बढ़ेगा जब आप उसको भली भांति से जानेंगे। मरने की तैयारी रावण ने तभी की थी जब उसके पास अमृत है ऐसा उसको विश्वास हो गया था। अब उसमें भी कुछ मार्ग था, क्योंकि भगवान तो लीलाधारी है, लीला करने वाले हैं, वो बात अलग है। पर मरने के लिए वो तब भयभीत नहीं हो रहा था जब उसके पास अमृतत्व का तत्व था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान से संपन्न हो जाओगे तो दुनिया की किसी भी चैलेंज से आप डरोगे नहीं। कोई व्यक्ति आपके सामने प्रश्न चिन्ह करेगा तो आप हड़बड़ाओगे नहीं, क्योंकि आपको आपके ज्ञान में निष्ठा है, विश्वास है, श्रद्धा है, और सब प्रकार से आप उसमें परिपक्व हैं, उत्तर दे सकते हैं। तो सब प्रकार से परिपक्व होने की क्या आवश्यकता और कैसे होंगे, दो प्रश्न हैं। आप वैदिक मंत्र बहुत बढ़िया आपने याद किया है, बहुत अच्छे से आप उसको सही ढंग से, ऐसा जो भी आपकी पद्धति उस प्रकार से आप बोल देंगे, पूजा कर लेंगे। और किसी ने पूछा महाराज इसका मतलब क्या है बताओ, अब आपको नहीं बताते आया तो सीताराम हो गया। या आपको बहुत अच्छे से भाषण तो देना आता है, आपको प्रवचन करना आता है, पर आपको पूजा पाठ नहीं आया तो ऐसा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार से हमारा शिक्षण हो, इस प्रकार की हमारी तैयारी हो कि हमारे सामने इस संबंध में कोई भी अगर प्रश्न आए तो हमारे पास उसका निवारण होना चाहिए। वो तभी होगा जब आपको इस बात की समझ होगी। आपके गुरुजी खिड़की में है क्या? इसमें परिपक्वता तभी आएगी जब आपकी निष्ठा होगी। निष्ठा तभी आएगी जब आपको ये पता चलेगा कि ये क्या है। हम जो सीख रहे हैं वह अमर ज्ञान है, हम जो सीख रहे हैं वह अविनाशी ज्ञान है, हम जो सीख रहे हैं वह परम ज्ञान है, हम जो सीख रहे हैं उसके परे कुछ नहीं है। इस बात को जब हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे, जी पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, तब तो हम दूसरे को कुछ बोल पाएंगे। और सामान्य से सामान्य जो व्यक्ति होता है वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा गीता जी पढ़ लेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो भागवत जी पढ़ लेगा। तो जो वो पढ़ रहा है उसमें ही साक्षात ये कहा गया है कि ये परम ज्ञान है। राजविद्या राजगुह्य अध्याय में यही तो कहा गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये ज्ञान की क्या महिमा है, इसको आपको जानना है और इसको आप ही जान सकते हैं। उसमें मेरी कोई निपुणता नहीं है, कोई मेरा परफेक्शन नहीं है, कोई मेरा उसमें PhD किया हुआ नहीं है। आप जो वैदिक संस्कारों में सीख रहे हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, किस प्रकार से वो महान है, किस प्रकार से वह अविनाशी है, कब से वो चला आ रहा है, वो इतिहास पढ़ने का आपका काम है।
जैसे संक्षिप्त में गीता जी में भगवान ने कहा है, इस ज्ञान को मैंने कल्प के आरंभ में सूर्य नारायण को दिया है, फिर इक्ष्वाकु परंपरा में दिया है, मनु राजा को दिया है, फिर इक्ष्वाकु, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। फिर ऐसा भी कहा है, इस ज्ञान को मैंने सूर्य नारायण को दिया है, सूर्य नारायण ने उसके पुत्र को दिया है, फिर ऐसा किया है, फिर वो इक्ष्वाकु कुल में। तात्पर्य यह है कि ये सब परंपरा जानने का आपका काम है। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक हमारे जैसे नालायक यजमान आप लोगों को प्रश्न करके आपकी निष्ठा को डगमगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसका कारण ऐसा है कि आप इस क्षेत्र में विद्या ले रहे हैं तो आपको उसमें से सबसे बढ़िया आना ही चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। जैसे आप जाकर के किसी डॉक्टर को बोलोगे ऐसा नहीं ऐसा सर्जरी करो, ऐसा सर्जरी, बोलेगा अपना अपना रास्ता नाप लो। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी प्रवीणता है, उसका अनुभव है, उसको उसने घस करके सीखा है, और इसलिए वो आप उसको सामान्य व्यक्ति, आप माने सामान्य व्यक्ति जाके बोलेगा सर ऐसा नहीं ऐसा कर, बोलेगा भाई तेरे को ज़्यादा समझता है, तेरा पेशेंट ले जा, तू ही ऑपरेट कर ले। यह बात आप में भी होनी चाहिए। पर इस आत्मविश्वास का जागर तब होगा जब आपको इस बात में श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा तब होगी जब आपको पता चलेगा कि मेरे पास जो है वह बाप विद्या है, मेरे पास जो है वह सबसे उच्च कोटि की विद्या है, मेरे पास जो सीख रहा हूँ मैं ये ब्रह्म से साक्षात भगवान से जोड़ने वाली हमारी ये विद्या है। और जब तक आपके मन में इसके प्रति प्रेम नहीं होगा, इस विद्या को अर्जित करने की इच्छा नहीं होगी, तब तक कुछ उपयोग नहीं है। अपन ने पिछले बार भी चर्चा की थी, हाँ, 7 दिन के 7 रंगों के कपड़े, मालाएं, घुंघराले बाल, ये सब करके भागवत करने वाले अनेक महापुरुष हैं। वे वंदनीय हैं परंतु पूजनीय नहीं। क्या फर्क है? वंदनीय है तो आप वंदन करेंगे क्योंकि भगवान का काम कर रहे हैं, पर उसकी पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि पूजनीय नहीं। क्यों? क्योंकि आचार विचार जो कह रहे हैं उसमें संलग्नित नहीं हो रहे। थॉट्स आर नॉट अलाइनिंग विद देयर एक्शंस। ब्राह्मण देवता के लिए स्वाभाविक गुणधर्म क्या कहा गया है? हमेशा संतुष्ट रहने वाला। अब इस वक्तव्य को कहेंगे तो इधर के लोग पकड़ के हमको ठोक देंगे, पर भगवान की बात मिथ्या तो नहीं हो सकती। और जब तक उस बात को हम जी नहीं सकते तब तक हम उच्च कोटि के बन नहीं सकते। बाकी वेतनधारी तो हमारे जैसे मूर्ख लोग भी तो है। फिर आप भी इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके वही करने वाले हैं, तो क्या फर्क है आप समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या समझे? क्या समझे? बहुत सारे जन हैं भागवत करने वाले, उनके जैसे बोलना विचार वैसे किसी के पास नहीं जाते थे। 7 दिन अलग अलग कपड़े पहन के, जटा माला वगैरह सब ऐसा। तो उसका क्या वैसा करना है? नहीं, अपने को वैसा नहीं करना है। हाँ, थोड़ा अच्छा करना है विचार। अच्छे की परिभाषा क्या है? अच्छे की परिभाषा क्या है? अपना विचार मन वगैरह क्या आगे? ये वगैरह 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 हमारे जैसे अनपढ़े लोग बोलेंगे तो चलेगा। आप विद्वान हो, आप उस क्षेत्र को पढ़ने वाले हो। कर्मकांड करना है तो अपने को एंगेजमेंट को आगे समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। ये तो इसी संगीत हॉल में जब हम 2 कक्षा पहले बैठे थे तब हमने ये सब चर्चा की थी। याद है आप लोगों को कि हाउ आर यू गोइंग टू गिव थिंग्स डिफरेंटली? आप लोगों को समझे, ऐसा कैसे समझाएंगे? यह बात हुई थी ना इस संदर्भ में, हमारी संक्षिप्त में इसी संगीत हॉल में बात हुई थी। तो वो नहीं बात, अभी अभी आगे की चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है? क्या बताएंगे आप? हाँ, पर ये तो हम कह रहे हैं इसलिए आप समझ रहे हैं। आप इसको रट लोगे तो थोड़ी में काम होगा। उसका बापत्व सिद्ध होना चाहिए ना आपको। जैसे भागवत करने वाले बहुत लोग हैं, हाँ, स्वामी जी जैसे भागवत करने वाले बहुत कम है। हाँ, हमें स्वामी जी जैसा भागवत करने की प्रयास करना चाहिए। हाँ, परिपक्व बनना है। हाँ। तो ये आज का परिपक्व। तो इसी के साथ आज का सत्र पूरा करें। ऐसा टॉपिक अपना है। हमने वारंवार इस बात पे चर्चा की है किस प्रकार से हमारा प्रेजेंटेशन होए,
हम जो सीख रहे हैं ट्रांसमीटर से जा तो रहा है, पर रिसेप्टर में आना भी तो चाहिए। पर वो तभी होगा, उसके लिए बाजार खड़ा करने की जरूरत नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल वाला कैमरा लेके घूम रहा है, फिर मेरा ट्वीट जा रहा है, मेरा पोस्ट जा रहा है, इंस्टाग्राम पे रील जा रहा है, यूट्यूब पे शॉर्ट जा रहा है, उसके लिए आदमी रखा हुआ है, उसको लाख रुपया महीने का देते हैं, फिर मेरा कंटेंट क्रिएट करने वाला कोई है। इसकी आवश्यकता नहीं है। जब आपका काम गजब होगा तो ये सब चीज़ें आपके पास चल करके आएगी। ये जगत का सिद्धांत है। पंत प्रधान मोदी को ये पता नहीं था कि 25 साल बाद वो प्रधानमंत्री होने वाला है। आज से 25 साल पहले जब वो स्वयंसेवक के भांति फुल टाइम बोल के घूम रहे थे भारत पर निष्ठा होनी चाहिए। हरिश्चंद्र राजा की कथा आपने सुनी होगी। विश्वामित्र मुनि का भंग हो गया था तब उनसे, तो श्राप दिया था। बोले श्राप मत दो, कुछ भी दे दो, श्राप मत दो, कुछ भी दे दो, श्राप मत दो। जो दंड देंगे, मेरा राज्य ले लो, मेरा वैभव ले लो, मेरी कीर्ति ले लो, मेरा सब ले लो। बोले ठीक है, ले लिया। बोले ये तो श्राप नहीं देने के लिए तूने मेरे को ये सब दिया, तूने मेरी ये भंग की है तपस्या, तो इसका दंड तो दूंगा। तो क्या दंड? बोले 1000 स्वर्ण मुद्राएं ला के दो। अब सब कुछ तो दे दिया, कुछ है ही नहीं। एक आना नहीं है, एक धेली नहीं है, एक कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है। तो कहाँ से 1000 स्वर्ण मुद्रा ला के देगा? तो बोले कितना समय? बोले 1 महीने का समय है। 1 महीने के समय के बाद कहाँ मिलेगा? बोले काशी के घाट में मिलूंगा। तो काशी के घाट गया अपनी धर्मपत्नी और अपने बालक को लेके। महीने भर प्रयास किया, 28-29 दिन तक प्रयास किया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। 1 रुपया प्राप्त नहीं हुआ, कोई काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अंत में क्या? मृत्यु को ग्रहण करने का विचार आया, आत्महत्या करने का विचार आया। अब उसकी पत्नी भी धर्मपत्नी थी। अपन बोलते हैं ना, आया बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र, उस सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा हम बता रहे हैं। तो पत्नी बोलती है, पत्नी धर्मपत्नी क्यों कही गई है? काम पत्नी, भोग पत्नी, विलास पत्नी ऐसा क्यों नहीं कहा हमारे शास्त्रों में? क्योंकि जब वह पुरुष अपने धर्म के मार्ग से भटक जाता है तो उसका कान पकड़ के खींच करके उसको सही मार्ग पे चलाने वाली वह होती है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया। तो धर्म पत्नी तो थी वो हरिश्चंद्र की। तो कही स्वामी, जीव का त्याग करना, देह का त्याग करना, ये कोई जवाब थोड़ी ना हो सकता है, ये कोई मुसीबत का हल थोड़ी ना हो सकता है। तो क्या करूं देवी, मैं स्वयं को बेचूं, क्या करूं? तो वह उस घाट पे घोषणा करता है, किसी को दास चाहिए तो ले लो, स्वयं को बेच रहा हूं। 1000 स्वर्ण मुद्रा, 1000 स्वर्ण मुद्रा करके स्वयं को बेचने लगा धर्म का पालन करने के लिए। 1000 स्वर्ण मुद्रा क्या, 100 स्वर्ण मुद्रा भी कोई देने को तैयार नहीं हुआ। फिर हार के फिर आकर के बात करता है दोपहर को। तो पत्नी बोलती है, स्वामी कदाचित मैंने आपका सुख और दुख में साथ देने का संकल्प किया है। मैंने अग्नि की साक्षी में संकल्प किया है आपके सुख दुख में साथ देने का। आपका दुख मेरा दुख है, तो अगर ऐसा है तो मैं स्वयं को बेच देती हूँ। इसकी हीन परिभाषा भी आप समझते हो और धर्म परिभाषा भी आप समझते हो। धर्म का पालन करने के लिए स्वयं वह इतनी धर्मनिष्ठ हो गई, तो न चाहते हुए अपने पत्नी के लिए उसको बोली लगानी पड़ी कि 1000 स्वर्ण मुद्रा कौन लेगा, कि युवा दासी है, कौन लेगा। इस प्रकार से धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने शब्द का पालन करने के लिए ऐसा किया। तो 500 स्वर्ण मुद्रा में लेने के लिए एक जन तैयार हुआ, ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मण देवता ही था, वो ले लिया। फिर उनका जो बालक था, अब वो बालक माँ के बिना नहीं रहे, बालक माँ के बिना नहीं रहे, तो प्रार्थना की कि ब्राह्मण देवता आप तो धनी हैं, आप इस बालक को भी ले जाइए, एक माँ को बालक से दूर करने का आप पाप मत लीजिए, इसे भी ले जाइए, इसका भी कुछ मोल दे दीजिए। उसके लिए 100 स्वर्ण मुद्रा दिया। अब 1000 में से 600 जमा हो गई, 1 दिन बाकी था, तो खुद को बेचने के लिए बाहर। कौन लेना चाहता है? लोगों ने 100, 150, 200 की बोली लगाई। फिर श्मशान घाट का एक अधिकारी आया, जल्लाद, जो जल्लाद नहीं, क्या बोलते, अग्नि संस्कार करने वाला, चांडाल बोल लो, चांडाल नहीं बोल सकते,
जो वो सब व्यवस्था देखता है ना वहाँ का व्यक्ति। तो वह व्यक्ति आया, बोले मैं तुमको 400 स्वर्ण मुद्रा में खरीदता हूँ, 400 स्वर्ण मुद्रा में खरीदता हूँ, पर तुमको मेरे यहाँ नौकरी करनी है, स्मशान घाट का सब काम देखना है। ठीक है, 1000 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठा हो गई। तो उसी रात्रि को जब वह वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, तो उसने देखा श्वेत वस्त्रों में एक महिला अपने बालक को लेकर के आई, मृत बालक को, और अग्नि संस्कार के लिए उसको लेकर के आई सांझ में। तो देवी प्रेत को वो लकड़ियों के ऊपर रख दो, ऐसा उसने कहा। फिर वो नज़दीक जाके देखा तो उसको आश्चर्य हुआ, धक्का लग गया। क्या धक्का लग गया? उसकी ही पत्नी और उसका ही बालक था। सर्पदंश की वजह से उसके बालक की मृत्यु हो गई। जिस ब्राह्मण देवता के यहाँ उसकी माता और वह सेवा करने के लिए गए, वहाँ पे उस बालक को सर्प ने डस लिया तो उसको फिर मृत्यु हो गई, उपचार नहीं हुआ। तो सत्यवादी था, धर्मनिष्ठ था। वो कहता है, देवी अगर प्रेत का अग्निदाह संस्कार करना है तो उसका कर दो। मैं मेरे मालिक के अधीन हूँ, यहाँ मैं नौकर हूँ, बिना कर लिए इस प्रेत का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। अपने जीवन में इतनी विपरीत परिस्थिति आने के बाद क्या हम धर्म का इस प्रकार से पालन कर सकते हैं क्या? अगर हम कर सकते हैं तो हम निष्ठ हैं अथवा हम अनिष्ठ हैं। एक एक बात, एक एक क्लाइमैक्स है। कौन अपना राजपाट छोड़ेगा? सबसे पहली बात। दूसरी बात, कौन स्वयं को बेचेगा? विफल होने पे विवश होकर के अपनी पत्नी को कौन बेचेगा? पुत्र को कौन छोड़ेगा? स्वयं को कौन बेचेगा? एक नगर का राजा, चक्रवर्ती राजा, और वो स्मशान भूमि में नौकर के भांति काम कर रहा है, और वो अपने बालक को ऐसे ही अग्नि संस्कार, एक पिता अपने बालक को अग्नि संस्कार नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि बोले आप बिक गए, मैं भी बिक गया, मैं भी दास, आप भी दास, संबंध अपने अपने स्वामी से है, तो मैं इसका बाप होकर के भी मैं नियम बाह्य काम नहीं कर सकता। कर दो देवी। बोले स्वामी सब कुछ तो आपने दे दिया, हमको भी बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, अब मैं कर कहाँ से लाऊं? तो बोलता है कि बिना कर के इसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। रो पड़ी वो, किस काम का आपका ये धर्म है? बोले ये दिन देखने के लिए कि अपने बेटे को आप अग्नि संस्कार भी नहीं दे सकते, ये आपके धर्म ने दिया है हमको। बहुत नाराज हो गई। राजा तो राजा है, किसी भी स्थिति में मार्ग निकालने के लिए तो राजा बनता है, शासन करने के लिए। उसको बोलने में हिचकिचाहट नहीं हुई क्योंकि वो धर्मनिष्ठ था। उसने कहा, देवी कर के स्वरूप में आपने पहने हुए वस्त्र का आधा भाग दीजिए। मतलब क्या? वस्त्र का भाग क्या? आधा भाग नीचे होता है, आधा भाग ऊपर होता है ना। वस्त्र पहना मतलब क्या? आधा भाग नीचे, आधा भाग ऊपर। स्त्री की लज्जा तो संपूर्ण देह में है। आधा वस्त्र दीजिए मतलब क्या? आधी लज्जा बेचने जैसा काम हो गया। पर हिचकिचाया नहीं, धर्मनिष्ठ था, मांग लिया। रोने लग गई वो और अपना वस्त्र निकालने लग गई। उतने में विश्वामित्र ऋषि वहां आ गए। धन्य हो राजा, धन्य हो तुम्हारा धर्म अनुरागी, तुम इतने धर्मनिष्ठ हो, तुमने धर्म का इतना गजब अनुपालन किया है और ये परीक्षा में तुम पास हो गए। मैं तुम्हारा सारा राज्य तुमको लौटाता हूँ, सब कुछ तुमको वापस दे देता हूँ। बोले ये पुत्र, बोले इसको भी जीवन दान दे देता हूँ अपने तपोबल से। उसको जीवन दान दे दिया। पर ये अनुभव आने के लिए इतना तीव्र नीचतम स्तर का अनुभव लेने की, हमारी सहन करने की शक्ति होवे तब हो। परिणाम गजब होने वाला है, पर उसकी परीक्षा भी गजब होने वाली है। तो क्या हम सभी इस प्रकार की अपने जीवन में परीक्षा के लिए तैयार हैं? इधर हां बोल के नहीं चलेगा
किसी कोने में उठा के फेंक दिया तो हाँ, तैयारी होनी चाहिए हमारी। एक टाइम भोजन नहीं मिल गया तो तैयारी होनी चाहिए हमें। दरिद्र नारायण को अपना स्वरूप बना करके लेने में हमारी तैयारी होनी चाहिए। आप फक्कड़ बनो, आप क्या बोलते हैं, किसी के अधीन हो जाओ, ऐसा हम नहीं कह रहे, पर आप स्वाभिमानी हो जाओ, ये हम कूट कूट के कह रहे हैं। आधीन होना धर्म नहीं है, पराधीन होना धर्म नहीं है, अभिमानी होना धर्म नहीं है, पर स्वाभिमानी होना यह धर्म है। और इसमें शास्त्र प्रमाण है। भगवान ने कहा है गीता जी में अर्जुन को, अर्जुन ने पूछा भगवान किसकी बात मानूं? भगवान ने कहा सभी काल में शास्त्र प्रमाण है। अब उन्हीं शास्त्रों का अगर आप अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, भारत माता की सेवा में आप लगने वाले हैं, तो आपकी दृढ़ता होनी चाहिए। अगर आपकी दृढ़ता निष्ठा गजब की होने वाली है तो जिन विद्यार्थियों को आप सिखाएंगे उनकी निष्ठा भी हो जाएगी। आड़ातज नाही तर विहिरीत कुठून, ऐसा हमारे संदर्भ में न होवे तो अच्छा। बराबर है ना? आप ऐसा अनुभव तभी इतने जोश में कह सकते हैं जब आपके जीवन में किसी अंश में इस प्रकार का अनुभव आया है और आप धर्म से डगमगाए नहीं हैं। धर्ममय आचरण यह परिपक्वम अहम का प्रथम पाठ है। धर्ममय आचरण यह परिपक्वम अहम का प्रथम और महत्वपूर्ण पाठ है। धर्ममय आचरण यह परिपक्वम अहम का महत्वपूर्ण पहला पाठ है। और उसको मराठी में बोले तो जाणीवपूर्वक जगण्याची आवश्यकता है। उसको जान करके समझ करके जीने की आवश्यकता है। नहीं खाली स्वामी जी ने बोला है, गुरु जी ने बोला है, माता पिता ने भेजा है, दूसरा कुछ सीखा नहीं तो अभी यही करना है, इस रोने धोने की भावना से करना में यथार्थता नहीं है। तन मन धन से अपने धर्ममय जीवन को, कर्ममय धर्म को जीने की आवश्यकता है। और ज़्यादा कुछ नहीं। श्रीमद् भगवद गीता जी में 3 गुणों के वर्णन में अंतिम अध्यायों में जब भगवान अर्जुन को ब्राह्मण देवता के नित्य स्वरूप व स्वाभाविक कर्मों का उल्लेख करते हैं, उस एक श्लोक को अगर हम पढ़ करके उस अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए समर्पित हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस भूमिका में, किस भूमिका में? परिपक्वम अहम, वेद पाठी ब्राह्मण देवता के स्वरूप में आपका जीवन सफल हो जाएगा। देखो ना, सभी जीवों के प्रति आपकी सहृदता की भावना हो जाएगी। यह आपका स्वभाव ही राष्ट्र कार्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सहजता में रहने से सब प्रकार का कपट आपसे दूर हो जाएगा। आपके पास सुवर्णमय अलंकार है अथवा नहीं है, आपको संबंध नहीं पड़ता है। आप समाधान रह करके कार्य से डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपका ध्यान उस वस्तु पदार्थ में लगेगा तो आप अपने कार्य से भटक जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने ब्राह्मण देवता के स्वाभाविक कर्मों और आचरणों का जो वर्णन किया है उसको जीना ही परिपक्वम अहम का महत्वपूर्ण पाठ है। शॉर्ट, संक्षिप्त में और सबसे प्रामाणिक और प्रमाणपूर्ण, क्योंकि वह भी एक शास्त्र है, गीता शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है? ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे। तो इस प्रकार के शास्त्र में जब हम निष्ठा रख करके जीवेंगे, दिख रहा है जो ब्राह्मण देवता लोगों को बोल रहा है वह अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार आचरण करने वाला है, तब आपके आचरण से प्रेरित होकर के लोग अपनी व्यवस्था को मानेंगे। अगर आप ही सब लाओ लवाज लेकर के घूमेंगे तो बोलेंगे ये तो ढोंगी ब्राह्मण। तो हमारा परिचय
हमारे कार्यों से होना चाहिए। और दुनिया के अंदर आज भी बहुत बड़ी भ्रांति है कि ले दे के ही सब कुछ होता है। उस ले देने वाली व्यवस्था का वो परिपक्व होकर के बारीक बारीक टुकड़ों में खंडन कर देना है। और उसका प्रमाण है कि आपका और हमारा संवाद बिना कुछ लिए दिए बिना हो रहा है। ये हमारी सेवा है। तो आपको यह ज्ञान किस मोल में मिला, अथवा आप जो यहां सीख रहे हैं, किस विद्यार्थी से एक भी रुपया लिया जाता है क्या? लिया जाता है क्या किसी से पैसा एडमिशन के लिए या फीस या कुछ लिया जाता है? लिया जाता है? हाँ हाँ ना, हाँ, तो वो लिया नहीं गया है, क्योंकि निशुल्क कर देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपसे 10,000 लिया और आपका एजुकेशन होने के बाद वापस आपको दे दिया, तो उसको निशुल्क ही कहेंगे, उसको निशुल्क ही कहा जाएगा। वो व्यवहारिकता का भाग है, व्यवस्था का भाग है। तो निशुल्क आप सीख रहे हैं, आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है। छात्र परिपूर्ण होकर चला जाए, इसलिए वो डिपॉजिट। हाँ, क्योंकि लोगों को आजकल इसके बिना भाषा समझती नहीं है ना। पहले तो केवल संविधा अर्पण कर दो, हो गया, दक्षिणा मिल गई, ऐसा करके आचार्य लोग संतुष्ट होते थे। पर आजकल के जो विद्यार्थी हैं वे बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, इसलिए उनको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा का प्रयोग कर करके यहाँ का एजुकेशन दिया जा रहा है। तो तात्पर्य यह है कि यह विद्या अनमोल है, आपको ब्रह्म से जोड़ने वाली है, आपको वह ताकत देती है जिससे आप समाज को उस महान परंपरा में जोड़ सकते हैं। अब ये ऐसी विद्या है, अगर इसको आप जाकर के कर्मकांड किया 4 पैसे मिले, भागवत किया 8 पैसे मिले, ऐसा करेंगे तो भाजी पाला वाले के दुकान पे जाके सोना बांटने जैसा काम है। आपको जो मिला है वह परम धन है। अगर आप उसका उपयोग या उसका व्यापार इस प्रकार से करते हैं तो वह भाजी पाले वाले के दुकान पे जाकर के स्वर्ण बांटने जैसा है। ज्ञान बांटने से खत्म नहीं होता है, परंतु उसका स्तर अगर आप नीचे कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, क्या कहा है, कि जिसको विश्वास नहीं है, जिसको श्रद्धा नहीं है, जिसमें दोष बुद्धि है, उसको कभी इस ज्ञान को मत कहना। अंतिम अध्याय में, अंतिम श्लोकों में भगवान ने कहा है अर्जुन से कि जिसको निष्ठा नहीं है, जिसको श्रद्धा नहीं है, जो धर्मानुरागी नहीं है, जिसको शंका है, जिसको संदेह है, ऐसे उसको यह ज्ञान मत कहना। तो आपको यह ज्ञान इसलिए कहा जा रहा है, यह व्यवहारिकता ज्ञान रूप की इसलिए समझाई जा रही है क्योंकि आपने बेसिक लेवल क्लियर कर दिया है। आपकी ट्रेनिंग अथवा तैयारी हो रही है समाज में जाकर के आपकी प्रबुद्धता को व्यवस्थित रीति से प्रबोधन उसका हो जाए, इसलिए आपकी ये ट्रेनिंग चल रही है। और उसलिए आपको परिपक्व होना चाहिए। आपके आचार विचार को देखते हैं। अभी कल का ही उदाहरण ले लीजिए। इतने बड़े व्यक्ति कोई आए राजकीय, अब उसमें हमारा जो भाव है, हाँ, हमारा स्तर उस भावना के व्यक्त होने से सिद्ध होता है। क्या होता है? स्वामी जी महाराज को लेना देना नहीं है, आने वाला अपने स्वार्थ से आता है, अपने स्वार्थ से जाता है। साधु का काम सबको अच्छा करना है, इसलिए उनको भोजन प्रसाद करवाया, 4 बातें करी, उनको समय दिया और वो चले गए। उस व्यवस्था में स्वामी जी की सक्रिय भूमिका क्या कुछ थी क्या? हमको तो नहीं ज्ञात पड़ी। जब ये सत्ता में नहीं थे तब भी स्वामी जी का यही काम था, यही वेशभूषा थी, यही आचार विचार थे, और जब वे हैं तो भी यही वही आचार विचार है। न स्वामी जी नीचे आए, न स्वामी जी लेने के लिए आए, न छोड़ने के लिए आए, उनको लेना देना। ये उनके ईगो की वजह से नहीं आए ऐसा नहीं है,
स्वामी जी अपनी साधुता के कारण नहीं आए। जैसा तुलसीदास गोस्वामी जी के बारे में बहुत सुन करके अकबर ने मनसा व्यक्त की कि हमको उनसे मिलना है, संदेशा भेजा, तो गोस्वामी जी ने कहा भैया हमारा तो एक ही राजा है, राम राजा है, अब जिसको लेना देना है वो आए, हमारा कोई मना ही नहीं है। राजा का ईगो हर्ट हो गया अकबर का, और उसने बोला उठा के लेके आओ। गलत कार्य किया राजा ने, उठा करके लेके आए, प्रस्तुत किया, बोले चमत्कार दिखाओ, बोले मैं कोई जादूगर नहीं हूँ चमत्कार दिखाने के लिए। फिर तो बोले कुछ नहीं, हम तो भगवान के भगत हैं, भजन करते हैं। साधु अपना व्यवहार कभी नहीं छोड़ता, और आजकल के लोग क्या करते हैं, हाँ चाटुकारिता में कोई कमी नहीं छोड़ते। फिर अपनी साधुता का लोप करना हुआ कि नहीं। हम जिस महान ज्ञान से जुड़े हुए हैं, हमारे ऐसे आचरण की वजह से उस ज्ञान की महिमा कम होती है। हमारा कार्य ऐसा होए, उसका महत्व लोगों के अंदर ऐसा समझ में आ जाए कि लोग आकर के तुम्हारे साथ फोटो खींचे। अगर हमारी विपरीत दिशा में अगर हमारी इच्छा है, इसका मतलब हमारा कहीं पे गलत हो रहा है। तो गोस्वामी जी आए, बोले हम तो भगवान के भगत है, भजन करने वाले, लेना ना देना। तो फिर अकबर को क्रोध आया, बोले इनको काल कोठरी में डाल दो। साधु थे, लेना न देना, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, काम न दुनियादारी से। काल कोठरी में डाला तो विचार किया, हे भगवान, हे हनुमान जी, दोष तो हमारा कुछ है नहीं। तो आर्त भावना से उन्होंने हनुमान जी की स्तुति करी। जो स्तुति उन्होंने की वह 40 वाक्यों में रही, जो हनुमान चालीसा बनी। और किस कोटि की, किस भांति की, किस स्तर की उन्होंने जो है अपना समर्पण उस 40 वाक्यों में व्यक्त किया कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। दूसरा किसी का ध्यान नहीं। ऐसा नहीं सीजनल भक्ति किया, गणपति आए गणपति, देवी आए देवी, और कोई आए और का, ऐसा नहीं। और देवता चित्त न धरई, आप हमारे देवता हैं बस, और दूसरे का हमारा लेना देने, आप ही कल्याण करने वाले। इस भावना से, इस पराकाष्ठा रूप उनके चित्त से जब उन्होंने उन वाक्यों को गाया आर्त भावना से, तो उस महल पे वानर सेना का हमला हो गया। सारा महल उथल पुथल हो गया। टपली मार रहा है, कोई वो पर्दा खींच रहा है, कोई सिंहासन उलट रहा है, कोई झूमर खींच रहा है, सब उलट सुलट हो गया। अब तकलीफ आई तो फायर ब्रिगेड को बुलाया, अकबर ने बीरबल जी को बुलाया। बोले क्या करूं? बोले महाराज आपको चमत्कार देखना था ना, देख लीजिए। बोले अब, बोले जिसके कारण हुआ है सीधा हुआ, अब उसको उल्टा कर दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। तो बाइज्जत उनको तुलसीदास जी को क्षमा मांग के रिहा किया तो वानर सेना अपने स्थान पर चली गई। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी का भाव भगवान में सबसे ऊपर है। दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, भगवान बड़े हैं, और उस भगवान को बताने वाले हमारे आचार्य बड़े हैं, दूसरा कोई नहीं। इस बात की जब हमारे मन में, चित्त में, बुद्धि में, हमारे जीवनचर्या में, हमारे आचरण में, विचारों में दृढ़ता हो जाएगी, तब हम परिपक्वम अहम हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हमारी ही निष्ठा डगमगाएगी, पूरी उसमें नहीं हो जाएगी, तो दूसरों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या किसी व्यवसाय में 4 पैसा लगाने से 8 पैसा मिलता है, जब तक आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है तब आप दूसरे कैसा बोलेंगे? और उसको बोलेंगे तो वह पैसा लगा रहा है तो उसकी जवाबदारी भी आपकी बन जाएगी, क्योंकि आपने बोला है। जैसे विश्वामित्र ऋषि जी ने जब राम भगवान से कहा कि धनुष बाण उठाइए, भगवान साक्षात स्वरूप में थे, भगवान मानव लीला कर रहे थे, भगवान परम संपन्न थे, परम बलशाली थे, परंतु जब ऋषि मुनि ने, आचार्यों ने कहा कि धनुष उठाइए, तो धनुष नहीं उठाते तो नाक किसकी कटती? आचार्यों की कटती, क्योंकि आचार्यों ने उनसे अनुरोध किया। तो क्रिया भगवान ने की तो भी तब सारा किसका लगा?
आचार्यों का लगा, विश्वामित्र जी का लगा, आप लोग आचार्य लोग हैं, होने वाले हैं। तो ये जो सब चल रहा है, कोई कहे मैंने किया वो गधा है। क्यों? क्योंकि वो आचार्य बल को नहीं जान सकता, भगवान की ताकत को नहीं जान सकता। सीता मैया का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके, धर्म की बाजू से अपनी बात को रखने के लिए गया हुआ बाली पुत्र अंगद जब रावण की सभा में अपना पैर जमाता है, तो इंद्रजीत, मेघनाद जैसे महावीर भी उसका पग हिला न सके। बल तो उनके पास भी था, पर निष्ठा भगवान की नहीं थी। अंगद भगवान का संदेश लेके गया था, भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना, भगवान की भावना, भगवान का अधिष्ठान करके पैर जमाया, तो रावण को भी उसके सामने झुकना पड़ा। सारे पृथ्वी का भार उस एक चरण में, उसके एक पैर में आ गया था, क्योंकि आचार्यों की और भगवान की उसने बुद्धि को, बात को धारण किया था। जब तक हम इस प्रकार से नहीं जिएंगे, तब तक हमारे मन में भी उसकी निष्ठा नहीं बढ़ेगी। हाँ, स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, हाँ, भगवान की भक्ति में सकामता न रहे। बराबर है। काम भक्त को भगवान सब कुछ तो क्या, स्वयं को भी प्रदान कर देते। तो रामचरितमानस का यह वाक्य है, अभी हम उसको एक पत्र में लिख रहे थे, आपको पढ़ करके सुना देते हैं। परहित बसहि जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके मन में परहित है, मतलब ही स्वार्थ नहीं है, मतलब ही अपेक्षा नहीं है, मतलब ही सकाम भावना नहीं है, उसके लिए सारी जगत की वैभव संपन्नता उसके चरणों में आ जाती है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो जिया है, जो कहा है, वही बात गोस्वामी जी ने कही है, वही बात गीता परिवार कह रहा है, वही बात स्वामी जी कह रहे हैं, वही बात आप सीख रहे हैं। बस आप अपने जीवन में उतारिए और आप भी उसी का डंका बजाइए। उसमें निष्ठा रखेंगे तो परिपक्व बन जाएंगे। नहीं तो चार कौड़ी, और भी बोल नहीं सकता मर्यादा में, वो चार सब आकर के इधर ही खत्म हो जाएगा सब, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। और अपने अनुकूलता में बड़ी बड़ी बात करने वाले बहुत लोग हैं दादा। प्रतिकूलता में धर्म को धारण किया हरिश्चंद्र के जैसे, तो उसके जीवन में कुछ मतलब, ऐसा है। और दुनिया की व्यवहारिकता नश्वर है दादा। हाँ, अब्जोपति पैसा है, परंतु शांति की नींद ही नहीं आती, तो गोली लेके सोना पड़ता है। तो अब ये बात आप तब किसी के को कह सकेंगे ना, जब आप खुद उस प्रकार से जी रहे। आप 6 इंच के डनलप के गद्दे पे बढ़िया एसी लगा करके एकदम आराम से ठाठ में सो रहे हैं, त्रिकाल संध्या नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे, धर्म का, अपना कर्तव्य कर्म का निर्वाह नहीं कर रहे, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम नहीं कर रहे, और आप और कथा कर रहे हैं। ये सब मोह माया है। तो आप लेक्सस गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं? और आपको लेक्सस ही क्यों चाहिए, BMW ही क्यों चाहिए? ऐसा है। और स्वामी जी के लिए जो गाड़ी है वो व्यवस्था का भाग है। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि ये गाड़ी चाहिए। लोगों को ही लगता है कि अरे ये राम मंदिर के कोषाध्यक्ष है, इनके स्टेटस को सूट होना चाहिए, केले काका ने स्वामी जी को वैन बना के दिया था। स्वामी को ये नहीं चलेगा, इससे हमारा काम धीरे धीरे हो जाता है। हमारा काम महत्वपूर्ण है, गाड़ी लेके क्या करेंगे? एक वैनिटी वैन, मतलब जिसमें आप सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, जैसे ऐसा वैनिटी वैन बोलते हैं उसको। हम कुछ भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार की साधुता का वर्ण आपको साधु रूप में करना पड़ेगा, तो आपके शब्द को वैल्यू है, तो आप परिपक्व अहम होंगे। आपके मन में वड़ा पाव खाने की इच्छा हो रही तो आपका तेज नष्ट हो रहा है, सोच के भी नष्ट हो रहा है, खा करके तो भयंकर नष्ट हो रहा है। कोल्ड कॉफी, अरे क्या कोल्ड कॉफी? भोजन की आवश्यकता जीभ नहीं है, पेट है।
पेट खाली होना और पेट में भूख लगना ये दो अलग अलग बात है। पेट जब खाली है तब दिमाग सबसे बढ़िया काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब पेट में कुछ है तो उसको पचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खून वहां जा रहा है। पर जब पेट खाली है तो खून जिस काम को आप करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, तो वहां पे खर्च हो जाए। ये बात को हम सोचते ही नहीं। पेट खाली हो गया, चलो कुछ भरो। पेट खाली हो गया, चलो कुछ भरो। ऐसे अनेक महात्मा है जो अनेक दिवस तक उपवास करते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, स्वभाव हो जाता है, शरीर को आदत हो जाती है। और शरीर संबंधी निग्रह जो करना है, शरीर संबंधी निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यक है, पर अपने को तपोबल से युक्त करने की भी आवश्यकता है। नहीं तो आपकी बात की वट नहीं रहेगी, वैल्यू नहीं रहेगी। आचार्य लोग अल्पाहार सुखाहार इति उच्यते ऐसा क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। तो परिपक्वम अहम में दूसरे के ऊपर आपकी बात का प्रभाव, आपकी बात की प्रतिष्ठापना तभी हो जाएगी जब आप स्वयं सब प्रकार से संतुलित हैं, आचार्य शब्दों में निष्ठ हैं, वेद वाक्यों को जी रहे हैं, ज्ञान से वैराग्य से संपन्न है, अभ्यास में कोई कमी नहीं है, निरंतर चिंतन चल रहा है। इन गुणों से युक्त जब आप हो जाएंगे, इस प्रकार से अपनी जीवनचर्या को करेंगे, तब आपका कुछ होने वाला है। नहीं तो आप भी सोने को लेकर के भाजी मंडी में जाने वाले हैं, आपको कोई नहीं पूछने वाला। वास्तु शांति कर दो, भागवत कर दो, ये कर दो, वो कर दो, दक्षिणा ले लो, सीताराम। आपने स्वयं को इस प्रकार से बनाना है कि किसी मंदिर की व्यवस्था आपको दे दी तो वहां के भगवान के ठाकुर जी की सेवा से लेकर के लोगों की सेवा तक का सब विज्ञान आपको आना चाहिए। सब प्रकार के ज्ञान में आप परिपक्व होने चाहिए, तब परिपक्वम अहम की बात होगी। उसके लिए रील देखने के लिए टाइम नहीं होना चाहिए पंडित जी को। हाँ, आज बाजार में जाके कुछ खा के आता हूँ होटल में, ये भावना नहीं आनी चाहिए। इससे आपका तेज नष्ट होता है, आपका वीर्य नष्ट होता है, आपकी वीरता नष्ट होती है। कचड़ा है कचड़ा, ये सब कचड़ा। तो लोगों को प्रेरणा कब हो जाएगी? अरे ये तो कुछ खाते नहीं, ये तो एकदम मन इनका संतुलित है। और स्वाभाविक है ना, आप पेट्रोल की गाड़ी में अगर डीजल डालोगे, केरोसिन डालोगे तो धुआं तो आएगा ही। अब आपका धुआं पीछे से या इधर से ना निकलते हुए इधर से निकलता है, हल्की बातों से निकलता है। तो आप विचार करिए किस प्रकार की चालना होनी चाहिए। आपको आपके मस्तिष्क रूपी, बुद्धि रूपी यंत्र का अगर अच्छा आउटकम चाहिए तो मंत्र रूपी वस्तु को पकड़ लेना है, उसके अनुसार जीवन जीना है। क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको तो आज ये खाने की इच्छा हुई कि आप पाप में फंस गए। इच्छा ही सब तेज का नाश करने वाली है। व्यक्तिगत इच्छा होए राष्ट्र के लिए, इच्छा होए समाज के लिए, इच्छा होए जन समुदाय के लिए। व्यापक इच्छा कल्याणकारी है, व्यक्तिगत इच्छा नाशकारी है। व्यक्तिगत साधना कल्याणकारी है और समाज की साधना कठिन है। इन बातों को मध्य रख के अगर हम काम करेंगे तो कुछ हो जाएगा। मुझे एक बार फिर से बताइए। ये सब एक्सटेम्पोर है, भूल गया मैं। व्यापक इच्छा कल्याणकारी है और व्यक्तिगत इच्छा ये नाश का कारण है। हाँ, इच्छा हो गई आज कुछ खाना है, इच्छा हो गई आज कुछ पहनना है, धारण करना है। आपको हमने वो कथा बताई थी ना, वो एक मंदिर के बाहर एक याचक था, दरिद्र नारायण था। हाँ, नॉनवेज खाने जा रहा था। नहीं, ये कौन सी कथा थी वैसे? तमिल हाँ, वो नहीं। व्यक्ति था, मंदिर के बाहर याचक था
दरिद्र नारायण था तो उसने चप्पल नहीं पहना हुआ था, दरिद्र नारायण था, तो उसके मन में रोज तीव्र इच्छा, रोज उसको ये चुभता था। मंदिर में बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, अमीर भी आता है, गरीब भी आता है, सब प्रकार के लोग, सबके चरणों में चप्पल है। उसको रोज दुख होता था, चप्पल ही नहीं, चप्पल ही नहीं, चप्पल का ही माला करता था वो, चप्पल नहीं, मेरे चप्पल नहीं। दुखी हो गया, खंत युक्त हो गया, दुख युक्त। वह एक दिन देखता है तो क्या, मंदिर में चरणों से दिव्यांग रहने वाला व्यक्ति हंसते खेलते आ रहा है। हंसते खेलते उसको देख करके इसके मन में आग लग गई। अरे यार, मेरे पास चरण है, चप्पल नहीं तो मैं रो रहा हूं, इसके पास चरण ही नहीं है फिर भी ये खुश है। जिसके मन में विरक्ति का वर्ण हो जाएगा वह परिपक्व हो जाएगा। विरक्ति का वर्ण ही परिपक्वता का आधार है। समाज की संपन्नता और व्यक्तिगत विरक्तता, यह परिपक्वम अहम की परिभाषा है। और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक होने के पहले विष्णुगुप्त जी के पास, जब वहां का क्या बोलते थे उसको, मर्चेंट को, उस समय व्यापारी का कुछ और भी नाम है, 2 शब्द का नाम है, नहीं मंत्री नहीं, श्रेष्ठी। तो वो श्रेष्ठी मिलने के लिए आया। वो गलत काम करता था, बिना टैग के ही वो माल उतार देता था, 2 नंबर धंधा टाइप्स, राजाओं को खुश करने के लिए, ज़्यादा धनार्जित करने के लिए। बोले अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है, विष्णुगुप्त चाणक्य जी के कहने पे यहाँ पे अनुशासन होता है, तो बोले आप उनसे मिल लिए तो आपको फिर जो करना है वो जैसे बताएंगे वैसे। रात्रि को मिलने के लिए गया तो चाणक्य जी ने पूछा, काम व्यक्तिगत है या सामाजिक? बोला इतनी रात को सामाजिक काम की बात करने के लिए कौन आएगा, मैं तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आया हूं। उन्होंने दिया बुझा दिया। जनता हमको तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट के लिए कर नहीं देती है, ये जनता के पैसे से तेल जल रहा है। जो कहना है अंधेरे में कहो। तो बोला ऐसा करता हूं, कल दिन में उजाले में ही आपके समय में आ जाऊंगा। बोले ठीक है। क्या समझे इससे? लेने की प्रवृत्ति यह दानव की प्रवृत्ति है और देने की प्रवृत्ति ये मानव की प्रवृत्ति है। आप वर्ण व्यवस्था में अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण शुद्ध विशुद्ध उत्तम अति उत्तम उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। आप अपने कार्य के बदले में दक्षिणा लेते गलत नहीं है, परंतु दक्षिणा प्राधान्य काम करना गड़बड़ का काम है। और हमने पिछले बार भी चर्चा की थी, तुलसी दल का एक पत्ता ले करके भागवत सप्ताह करने वाले महानुभावों की यह परंपरा रही है। पूज्य डोंगरे जी महाराज की बात। पैसा तो चढ़ावा तो आता था, पर उसका क्या होने वाला है ये पहले निर्धारित हो जाता था। इस महान परंपरा में जुड़ो तो शताब्दियों के पश्चात भी तुम्हारे नाम का गौरव होगा, और नहीं तो हजारों आए हैं लाखों गए हैं, कोई लेना न देना। ये परिपक्वम अहम की परिभाषा है। व्यवहारिकता की चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा। जब तक विरक्तता का दर्शन मुझको नहीं हो जाएगा आपके आचार विचारों में, तब तक परिपक्वम अहम की व्यवहारिकता आपसे मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि अगर वह कह दूंगा तो उसका बाजार करने में समय नहीं होगा आप लोगों के माध्यम से। बराबर है? इसलिए आपके अंदर विरक्ति का दर्शन होवे तब हम परिपक्वम अहम में व्यवहारिकता की चर्चा करेंगे, जिसके कारण आपका लोगों के अंदर प्रभाव रहेगा। क्या हुआ, क्लास खत्म हो गया ऐसा किसने कहा?
तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि विरक्तता होए, ये परिपक्वम अहम की मुख्य बात। ये 3 बच्चों को कर्मकांड किए जाना है। किसने बुलाया? गुरुजी, 9 दिन तक जाना है अपने अनुष्ठान में? अनुष्ठान में भाई चिखली बोल के गाँव उधर अच्छा, उधर जाना है 3 बच्चों को। कौन से गुरुजी ने बोला? केशव गुरुजी। स्वामी जी की आज्ञा से? हाँ, वही सब कुछ। ठीक है ना, फिर जा सकते हैं जो 3 लोग हैं वो। जाओ। उनके साथ 10-15 10 मिनट में आता है, एक बार उनकी सेटिंग लगा था। क्या वही तो मोबाइल वगैरह ये सब OTP वो सब कर लेंगे? नहीं, मेरा मोबाइल है। उनको लॉक हो गया। नहीं, पहले 4 दिन दूसरे बच्चे थे। वो अभी 4 दिन ये बच्चे। वो परिपक्व होने चाहिए। मुझे जाओ क्या फिर आज मैं तो मैं आप भी हो क्या? मैं आप तो तत्पर ही रहते हैं, गए। तो यह परिपक्वम अहम की परिभाषा है। इसलिए जगत के किसी प्रलोभन में हम फंस न जाएं। अगर ऐसी हमारी निष्ठा रहेगी तो मजा आएगा। तो वह परंपरा में ऐसी चमक और दमक रहेगी कि जिसको कोई नहीं मिटा सकता। महान संतों के आपने जिनके भी नाम सुने हैं, वे इन गुणों से युक्त मूर्तिमंत स्वरूप हैं, मूर्तिमंत स्वरूप हैं, प्रज्ञाचक्षु हैं, परंतु उनका काम गजब है, क्योंकि उनको दुनिया से लेना न देना। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे बुरा कहे, दक्षिणा दे न दे, हमारा काम हम करें, किसी के अधीन थोड़ी ना। इस प्रकार का कार्य होवे तो मजा आएगा, तो परिपक्व हो जाएंगे। नहीं तो स्वाभिमान तो रहेगा नहीं और अभिमान आ जाएगा। ज़्यादा अगर आगे बढ़े व्यवहारिकता में और नहीं बढ़े तो पराधीन हो जाएंगे। स्वाभिमान युक्त जीवन परिपक्व अहम की परिभाषा, ऐसा हमको लगता है। हाँ, देखिए, अगर आप शास्त्रों के अनुसार चलते, धर्म का वर्ण करते हैं, साधुता का वर्ण करते हैं, विरक्तता का वर्ण करते हैं, तो कल्याण हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे और व्यवहारिकता में आगे जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? अभिमान आ जाएगा, मैंने किया इस बात का। पर आपके साथ वो अभिमान भी खत्म हो जाएगा, आपका इतिहास खत्म हो जाएगा, कोई उसको पूछने नहीं वाला है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। और अगर आप इसको धारण नहीं करते हैं और आप ऐसे ही बह जाते हैं, तो बह जाएंगे मतलब क्या? अधीन हो जाएंगे, किसी के पराधीन हो जाएंगे। भाई हमारा रोटला चला दो, हमारा ये कर दो, हमारा घर चला दो। इस प्रकार से हो जाएगी स्थिति। पर अगर आप शास्त्रों का आचरण करेंगे, सब प्रकार से भी से ही परिपक्व हो जाएंगे, तो स्वाभिमान पूर्ण आप जीवन जी पाएंगे, इसमें कोई विवाद नहीं है। हाँ, कल्याण मतलब भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कर्म रूपी धर्म का हम अनुपालन करें। कर्म रूपी धर्म क्या? ब्राह्मण देवता है तो ब्राह्मण देवता के जो लक्षण भगवान ने गीता जी में बताए हैं, क्या बताए हैं? नियमित सहजता, सरलता, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, अध्ययन अध्यापन करना, नित्य अनुष्ठान करना, वेद शास्त्रों में भगवान में निष्ठा रखना, उसका प्रचार प्रसार करना, यह आपका कर्म रूपी धर्म है। और इसी को आप जिएंगे बिना अपेक्षा के, तो भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, इस प्रकार से जीने वाला मेरा अतिशय प्रिय है, और अतिशय ऐसे प्रिय रहने वाला वह मुझी को प्राप्त होता है। मेरा भक्त चाहे कितना भी दोष युक्त हो, वो कर्म रूपी धर्म, स्वयं के धर्म का पालन करने वाला मुझको ही प्राप्त होता है। समझे हो? हाँ, नहीं तो कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी बकरी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कीड़ा, कभी कीट, कभी कुछ बन करके आना पड़ेगा। आप आज मच्छर को मार रहे हो, कल आप मच्छर बनोगे तो कोई मनुष्य आपको मार सकता। कोई आकर के बुलडोजर अगर आपको क्रश कर देगा तो कैसा फीलिंग होएगा? वो मच्छर को भी वैसा ही होता है जब आप ऐसा ताली बजा के उसको मारते हैं। काटने दो, उसका धर्म है।
उसका धर्म है, बाघ का धर्म है वो शिकार करे। लेकिन मनुष्य की क्या करता है? क्या? मनुष्य की शिकार क्या करता है? कौन? जंगल में जा, मालूम पड़ जाएगा। तात्पर्य यह तो तुम भेद कर रहे हो। जो ब्रह्म बाघ में है वही ब्रह्म मच्छर में, वही ब्रह्म हाथी में, वही ब्रह्म मनुष्य में है। स्वभाव रूप से वह कर्म कर रहा है। ही इज अ कार्निवोर, उसका वह स्वभाव है। तो आपको मच्छर काट रहा है तो आपका उसके प्रति एक्शन रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप उसको भगाओ, उसको मारो नहीं। उसको उत्पन्न करने का आपके पास सामर्थ्य नहीं तो उसको नाश करने का भी आपका कोई अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत बात विनोद की नहीं है, यह गहन शास्त्र है, सही है। यह ज्ञान विज्ञान की बात है, यह तत्व ज्ञान की चर्चा है और हम लोग इसको जीते हैं। आप तो हमारे बाजू में बैठने वाला कभी मच्छर नहीं मारता है, जो जानता है। मैंने ऐसे थोड़ी कहा मारना चाहिए। नहीं, हम कह रहे हैं वो जो काटता है क्योंकि उसको आपके खून से पोषण मिलता है। अब उसी प्रक्रिया में उसके मुंह के जंतु आपके रक्त में जाके आपको मलेरिया डेंगू हो रहा है, उसमें उसका कहाँ दोष है? क्योंकि उसको इतनी अकल है ही नहीं। मनुष्य को 1.5 किलो की मेंदू हो करके वो कचरा खाता है। गधे को अक्ल है कि घास खानी चाहिए, गधा घास चरता है। अगर कचरा है और घास है तो गधा घास खाएगा। इसका हमने वीडियो बनाया। चींटियों को समझ है, वो किसी झाड़ का बीज अगर ले जाती है फल से तो उसको जहां जमा करके रखती है उसके 2 भाग करती है। क्यों? अखंड बीज रहेगा, नमी के कारण वह अंकुरित हो जाएगा तो खाएगी क्या? चींटी। इतनी सी चींटी, उसका मेंदू किधर है पता नहीं, पर उसका स्वभाव भगवान ने बना करके भेजा है कि वह उसके दाने के 2 टुकड़े करते हैं। इसके आगे की बात वैज्ञानिकों ने शोध लगाया है कि जो कोरिएंडर होता है, धनिया, वो धनिया कोथिंबीर का जो बीज होता है धनिया का, उसका वह 4 भाग करके रखती है चींटी। क्यों? क्योंकि 2 भाग करने के बाद भी वह उग सकता है। तो चींटियों को कौन सा विज्ञान पढ़ाने के लिए गया कि 2 नहीं, इसका 4 भाग करो? यह प्रूवन विज्ञान है, इसके ऊपर आर्टिकल है। तो वो नीच योनि के जीव जंतु होने के बावजूद इस प्रकार का उनका अगर स्वभाववश यथार्थ आचरण है तो 1.5 किलो का मगज लेकर के अगर हम नहीं जी रहे हैं, जानवरों से बदतर जी रहे, तो क्या कहा जाए? बताइए। अगर हम धर्म में का आचरण करते हैं और अगर कोई मनुष्य जैसे कि जो अपदार्थ सेवन है जिसे नहीं सेवन करना चाहिए और वो सेवन करता है तो हमारे अंदर इतना बल आ सकता है कि हम जो बोलेंगे वो बात मानेगा। हाँ, धर्ममय आचरण करने वाले का तपोबल इतना बढ़ जाता है। भगवान ने गीता जी में कहा है, इस बात को कहा है कि जो भगवान की स्थिति में स्थित प्रज्ञ है, जो भगवान को मध्य में रख के सारे कार्य कर रहा है, जिसको दुनिया में कोई आसक्ति नहीं है, जिसको कर्म अथवा उसके फल में कोई आसक्ति नहीं है, केवल भगवान प्रसन्नार्थ वह कर्म कर रहा है। कर्म करना मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। इस बुद्धि से वह सात्विक कर्मों को सात्विक आचरण करके सात्विक धारण शक्ति से सब सात्विक करके वह कर्म कर रहा है, तो उसका प्रभाव इतना गजब हो जाता है कि उसका परिणाम आपको दिखता है। महात्माओं के जीवन चरित्र जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह चीज एविडेंटली देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आया ध्यान में? आपको 100% फर्क पड़ेगा। पर जब परिणाम नहीं हो रहा है तो दुखी नहीं होना, उसमें उसकी नहीं गलती, उसमें हमारी गलती। हमारा तपोबल कम पड़ रहा है, और बल प्राप्त करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। आई बात ध्यान में? अगर कोई चोर आए, हाँ, हमें लूट के चला जाए, हाँ, तो वो उसका धर्म है? वो उसका नहीं। वर्ण व्यवस्था में कहाँ लिखा है कि चोरी करने का धर्म है? भगवान के किस शास्त्र में लिखा है कि उसका धर्म है? पर व्यवहारिकता की बात ऐसी है कि चोर गलत नहीं है, चोरी गलत है। व्यक्ति गलत नहीं है, व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है, व्यक्तिमत्व में खोट है। चोरी तो कर रहे हैं ना। हाँ ना, तो स्वभाव गलत है ना। अपन ने वो चोर की कथा देखी थी कि नहीं पिछले बार? सत्यनारायण की पूजा करने वाला चोर। तो ऐसा काम किया जाए कि उसकी चोरी
करने की आदत छूट जाए। एक शास्त्रों में कथा आती है, सत्यवादी चोर था, चोरी करते हुए अगर पकड़ा गया तो वो सत्य कह देता था, सत्यवादी चोर था। तो वो क्या नाम था उसका, कर्णकोटि नाम का एक श्रेष्ठी था। उसके घर में चोरी करने का उसने संकल्प किया कि उसके कान के कुंडल ही 1-1 करोड़ रुपए के थे उस जमाने में। कर्णकोटि नाम का श्रेष्ठी, मर्चेंट, व्यापारी, उसके घर में छापा मारने का उसने संकल्प किया। और क्या हुआ, पकड़ा गया तो बोला क्या चोरी कर रहा है, ये वो सब बात हो गई, वो कथा में हम डिटेल नहीं जाते। कर्णकोटि को मन में उसको प्रेरणा हुई, ये क्या चोरी करके ले जा रहा है, ये मेरा धन आज है कल नहीं है, ये क्या चोरी करके ले जा रहा है। भयंकर वैराग्य उत्पन्न हुआ उस चोरी के कांड में से उस श्रेष्ठी के मन में, और विरक्ति होकर के उसने सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्याग करके वह क्या बोलते हैं, भिक्षुक कर्णकोटि बन गया, याचक कर्णकोटि बन गया। और फिर उसने साधना करी, ये किया, फिर वापस से अपने गांव में जब आया तो लोग तो हक्के बक्के हो गए, इतना बड़ा वहीवट उसने छोड़ करके वो साधु बन गया। फिर चोर आता है, चोर बोलता है उसको कर्णकोटि, उसी गांव में साधु कर्णकोटि सत्संग करते हैं, तत्व ज्ञान का लोगों को उपदेश करते हैं, उद्बोधन करते हैं। तो सैनिक पकड़ने के लिए आते हैं, वो चोर चोरी करके आता है और क्या करता है, वो इधर आके बैठ जाता है, किधर, उसके सत्संग में। तो सत्संग में कौन चोर आएगा, ऐसा करके वो सैनिक देख के चले जाते हैं। सारी सत्संग सभा, तो वो चोर भी नाटक करता है, भजन करने का, मन लगा के भजन करने का नाटक करता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो सारी सभा खत्म हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं, पर वो चोर वहीं बैठा रहता है, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा करते हुए। कर्णकोटि साधु देखते हैं, बोलते अरे ये क्या है, तो वही चोर है। उसको बोलते आज मेरा एक काम करेगा, ये वो ऐसी कथा है, वो सब दे देता है और बोलता है चलो अपना संबंध खत्म। अब ये गांव में से रवाना हो रहे हैं नाव में बैठ करके, वो चोर भागते भागते जाता है, श्रेष्ठी कर्णकोटि, ये देखने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये श्रेष्ठी कर्णकोटि नहीं है, यह भिक्षुक साधु कर्णकोटि है। तो साधु कर्णकोटि बोला, तो पीछे देखा, बोले मैंने संकल्प किया था आपको लूटने का, पर जिस चीज को मैंने लूटने के लिए मैं आया उसको तो आप छोड़ करके चले गए, तो उससे श्रेष्ठ है, इसीलिए तो आपने इस सब धन संपदा को छोड़ा। वो क्या श्रेष्ठ बात है, वो मुझको प्राप्त करना है, मैं आपको लूट के रहूंगा। इस विरक्ति को मैं लूटना चाहता हूं, जिसके कारण आपने सब कुछ छोड़ दिया। इससे भी श्रेष्ठ क्या है? क्योंकि लोगों को तो धन संपत्ति यही श्रेष्ठ लगता है ना, नाम हो गया, इज्जत हो गई, 4 लोग पूछ रहे हैं, यही श्रेष्ठ लगता है। तो बोले क्या है जिसके कारण आपने सब कुछ छोड़ दिया? वो मैं लूटना चाहता हूं, मैं आपके साथ आऊंगा, चलो। फिर उसको उपदेश हुआ तो चोरी छूट गई। चोर पकड़ा गया ना कभी, या किसी का दोष मालूम पड़ता है ना, तो उसके पीठ पे से जोर से ऐसा उसको टैप करना, ऐसे, ये तो तू कर ही नहीं सकता, मेरे को विश्वास है, ऐसा बोल के देखो, पानी पानी हो जाएगा। एक दूसरे संप्रदाय के परंपरा में एक कथा है, ये हम नाम नहीं लेते मर्यादा से। मंदिर के बाहर एक आदमी रोज चोरी करता था, सत्संगी था, रोज नवीन कोणाच्या तरी चपला उचलून घेऊन जाणार थे, किसी चप्पल उठा के ले जाता था। एक दिन पकड़ा गया और उस मंदिर के मुखिया आए थे, साधु मुखिया। लोगों ने बोला पकड़ो इसको, पकड़ो, यही है, इसको आज तो स्वामी जी को बताएंगे, इसकी हेगड़ी निकालेंगे, पूरा ये रोज चोरी करता है। ले गए स्वामी जी के पास। स्वामी बोले ये रोज चोरी करता है, हमारा आरोप है, रोज चोरी करता है। स्वामी जी उसको पीछे पीठ पे थपका, ये तो चोरी कर ही नहीं सकता, मेरे को विश्वास है इसमें, तो चोरी कर ही नहीं सकता। उसके मन में आया, मैं पापी कपटी नालायक नीच, मेरे ऊपर इतना विश्वास, इनके शब्दों का मैं मान रखूंगा। तो उस साधुता का ये प्रभाव है, वो चोरी छोड़ दी।
कर्मण रे, भगवान का बल क्या है? कर्मण रेख बदलते देखे, विधि के लेख बदलते देखे, राम कृपा और हरि सुमिरण से संकट के दिन टलते देखे। ये भगवान का बल है। इसलिए भगवान का बल सर्वोपरि। फिर उस बल के सामने न सीएम है, न डीसीएम है, न पीएम है, न राष्ट्रपति है, न इस जगत का कोई नेता। यथा योग्य सत्कार करो। इसलिए महात्मा लोग अपने प्रवचन में क्या बोलते हैं? सभी महात्माओं को, उपस्थित जनों को यथा योग्य वंदन करते हुए। कोई जगत गुरु बैठा है तो उसको जितना दंडवत होना चाहिए वो ले लो, कोई सामान्य बैठा है तो उसको जितना होना चाहिए वो लो। ये व्यवहारिकता भाग है, व्यवहारिकता का। यथा योग्य नमस्कार प्रणाम दंडवत करते हुए हम अब 2 शब्द कह रहे हैं। ये बहुत थॉटफुल है, बहुत गूढ़ है। इसे भाषण ले लिया, माइक ले लिया, आजकल ये भजन गा लिया, हो गया, ऐसा नहीं है। भजन के भाव में डूबना है, उसको जीना है, वो परिपक्वम अहम ऐसा है। तो इस प्रकार से परिपक्वम अहम में स्वयं की साधुता, विरक्ति, अनासक्ति, इसकी प्रमुखता, श्रेष्ठता होनी चाहिए। तो आप परिपक्वम अहम के मार्ग पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्रशस्ति के लिए आवश्यक है उसमें दृढ़ निश्चय होए। उसका कोई भी परिस्थिति में, जिस प्रकार से हरिश्चंद्र जी का आज हमने उदाहरण देखा राजा का, किसी भी परिस्थिति में अरे आपल्या बायकोला अर्ध नग्न हो म्हणतोय तो थोडक्यात। हरिश्चंद्र आपल्या पत्नी को क्या कहते हैं? आधा वस्त्र दीजिए, मतलब आधा नग्न होने के लिए कह दिया, धर्म नहीं छोड़ा। राजा था ना, राजा तो बहुत हुए, मदिरा के अधीन गए, व्यभिचार के अधीन गए, क्या रहा उनका? नष्ट भ्रष्ट हो गए। पर भगवान की बात को जिसने पकड़ा है उसका अहित कभी हो नहीं सकता। भगवान ने ग्वाही दी। भगवान ने इस बात का वारंवार गीता जी में क्या कहा है? उल्लेख कहा है कि मेरा भक्त चाहे जैसा हो, इस जगत में क्या, उस जगत में क्या, कहीं पे भी उसका अहित हो नहीं सकता। तो भगवान का बल, आचार्यों का बल, उसमें हमारी निष्ठा, उस निष्ठा में हमारी दृढ़ता और उसका आजीवन शब्द रूप में, जीवन रूप में, आचरण रूप में अनुपालन, यही हमारा परिपक्वम अहम का पाठ है। इसी के साथ आज के प्रथम सत्र को हम विराम करते हैं। परिपक्वम अहम का कल दूसरा सत्र होगा। नारायण 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 नारायण।